हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है वेदांग और महाकाव्य, यानी वेदांग से कैसे क्वेश्चन बनता है और महाकाव्य से कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेद के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा वेदांग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वेदांग किसे कहते हैं? इसे वेदों का ही अंग माना जाता है, यानी जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद था वो वेदों का ही एक अंग है जिसे वेदांग कहा जाता है। और इसकी रचना किसने किया था? तो वेदों को सही तरह से समझने के लिए, है ना। 4 गो वेद है, उसको वेदों को सही तरह से समझने के लिए इसको वेदांग की रचना किया गया था। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी संख्या कितना होता है। इसकी संख्या होता है 6। ठीक है, 6। इससे पूछा जाता है वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदाओं की संख्या कितना है? 2 ज्यादा मिला देंगे तो 6। ठीक है, तो 6 कौन कौन सा है? तो इसका नाम याद रखना पड़ता है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ये 6 प्रकार के वेदांगों की संख्या है। कौन कौन? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। 3 को थोड़ा बड़ा बड़ा है, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त। 3 को बड़ा बड़ा है, बाकी 3 को छोटा छोटा है। ठीक है, शिक्षा, कल्प और छंद। तो इसको 3 को याद रखना है, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा, कल्प और छंद। ये 2 मिनट में ये याद हो जाएंगे कि कौन कौन वेदांगों की संख्या कौन कौन है। ठीक है, अब बात करते हैं व्याकरण से। तो व्याकरण के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन है। ठीक है, तो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। यहाँ से बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्याकरण ग्रंथ, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा अष्टाध्यायी के लेखक होता है पाणिनि। ठीक है, आपको याद रखना है पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसी व्याकरण ग्रंथ के एक और था, पुस्तक का नाम है महाभाष्य। सुंग वंश के काल में लिखा गया था महाभाष्य नामक पुस्तक। यह भी व्याकरण के आधार पर ही लिखा गया था महाभाष्य। और इसके लेखक कौन है? तो ये लेखक भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि महाभाष्य के लेखक कौन है। जैसे अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, तो महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक है पातंजलि। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पातंजलि। तो आपको याद रखना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और महाभाष्य के लेखक कौन है? पातंजलि। ठीक है, अब बात करते हैं व्याकरण हो गया और बात करते हैं ज्योतिष से। तो ज्योतिष से ही एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है बृहद संहिता। ये बृहद संहिता नामक एक पुस्तक लिखा गया था जो किस पर आधारित था? तो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित था, है ना। और बृहद संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? ते बराहमिहिर। इनका नाम याद रखना है। बृहद संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराहमिहिर। ठीक है, और एक और है पुस्तक निरुक्त। निरुक्त नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो यास्क। यानी ये 4 क्वेश्चन यहाँ, 6 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है और 3 पुस्तक यहाँ से याद रखना है, अष्टाध्यायी और महाभाष्य और बराहमिहिर। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, महाभाष्य के लेखक पातंजलि और बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराहमिहिर। और निरुक्त नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यास्क। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी 3 को वेदांग है, शिक्षा, कल्प और छंद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको बता दिए। ठीक है, व्याकरण का था अष्टाध्यायी, महाभाष्य और ज्योतिष से था बृहद संहिता और निरुक्त का पुस्तक यास्क ने लिखा था। ठीक है, निरुक्त नामक पुस्तक को। बात करते हैं वेदांत से इतना क्वेश्चन बनता है, ज्यादा नहीं। बात करते हैं टू द पॉइंट महाकाव्य की। तो महाकाव्य कौन कौन आता है? तो महाकाव्य की संख्या है 2। कौन कौन है महाकाव्य? तो रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है, तो रामायण के लेखक पूछा है तो रामायण के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसी सभी में पूछा जाता है कि रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक है वेद व्यास। इसको लेखक बोले या संकलनकर्ता बोले, दोनों एक ही है। 3 का लेखक कौन है? वेद व्यास। और महाभारत को कैवे वेद के रूप में उपाधि दिया गया है? तो 5वें वेद के रूप में। 4 को वेद होता है मुख्य रूप से, आपको बता दिए, और 5वें वेद को महाभारत के दर्जा दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं इसमें कितने भाग हैं? इसमें 18 भाग हैं। ठीक है, अब इस 18 भाग को एक पर्व नाम दिया गया है, यानी 18 पर्व नाम दिया गया है भाव को। और सबसे बड़ा पर्व की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है भीष्म पर्व। ठीक है, तो भीष्म पर्व, तो इसमें किसकी चर्चा किया है? इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों की संवाद की चर्चा किया गया है। सबसे बड़ा भीष्म पर्व है ना, किसकी? भीष्म पर्व में अर्जुन और कृष्ण के संवाद के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी 4-5 क्वेश्चन याद रखना है। रामायण के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? ठीक है, इसको कैवा वेद का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।
ये छोटा सा टॉपिक था।